हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। ठीक है, ये आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। ठीक है, ये आपको 2 नंबर में पूछा जाता है। और एक बात और, अगर आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के साथ साथ आपको आदर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्त, ठीक है, ये आपको पूछ देता है तो आपको ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। आदर्श और अनादर्श घोल क्या है तथा इसके आवश्यक शर्त को लिखें। ठीक है, ये आपको 5 मार्क्स में तब पूछा जाएगा, इसलिए इस टॉपिक का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है आदर्श विलयन, देखते हैं। देखिए, आदर्श विलयन वैसा विलयन जो सभी सांद्रणों एवं तापों पर, ठीक है। अब देखो, वैसा विलयन तो हम समझा दिए हैं क्या होता है। ठीक है, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा विलयन क्या होता है। ठीक है, देखिए, वैसा आदर्श विलयन वैसा विलयन जो सभी सांद्रणों एवं तापों पर, ठीक है। अब सभी सांद्रणों एवं ताप पर कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। अब देखिए, राउल्ट का नियम क्या होता है, इसका वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग उस वीडियो को देख लें। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइएगा राउल्ट का नियम क्या होता है। अब फिर से एक बार देखिएगा, वैसा विलयन जो सभी सांद्रणों एवं तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड तथा इथाइल क्लोराइड का मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल। अब देखिए, आदर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्त क्या क्या होना चाहिए, तो देखते हैं उसको। आदर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्त, ठीक है, ये अगर आपको आदर्श विलयन क्या है और आदर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्त आपको पूछा जाता है तो आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, देखते हैं आदर्श विलयन का आवश्यक शर्त क्या क्या होता है। देखिए, आदर्श विलयन के अवयवों के अणुओं के बीच अंतःक्रिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अणुओं के बीच अंतःक्रिया नहीं होना चाहिए। उसके अंदर, अंतः मतलब अंदर होता है, ठीक है, उसके अंदर क्रिया नहीं होना चाहिए। ये आदर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्त है। अगर हो जाएगा उसके अंदर अंतःक्रिया, उसके अंदर अवयवों के बीच, तो वह अनादर्श विलयन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा आदर्श विलयन योग नियम का अनुपालन करता है। ठीक है, अब देखो इसका अर्थ, योग नियम क्या होता है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि आदर्श विलयन को दिए गए भौतिक गुण उनके अवयवों के भौतिक गुण के बराबर होते हैं। ठीक है, भौतिक गुण के बराबर होना चाहिए विलयन आदर्श। ठीक है, यानी भौतिक गुण सिर्फ। अब देखते हैं आदर्श तीसरा। ठीक है, आदर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्त 3 नंबर में क्या है, आदर्श विलयन के लिए मिश्रण का आयतन परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए मिश्रण का आयतन परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आदर्श विलयन के लिए मिश्रण का आयतन परिवर्तन नहीं होता है या नहीं होना चाहिए, ये आपको लिख लेना चाहिए। ठीक है, और आपका चौथा नंबर है, मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। मिश्रित, ठीक है, मिश्रण होगा अगर तो उसका एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। ठीक है, अब देखते हैं अनादर्श विलयन क्या होता है और उसका आवश्यक शर्त। ठीक है, अब देखते हैं अनादर्श विलयन क्या है। ठीक है, अब देखो, अनादर्श विलयन सेम वैसे ही होगा, उसका उल्टा। ठीक है, अनादर्श विलयन वैसा विलयन जो सभी सांद्रणों एवं तापों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, आदर्श विलयन में क्या होता है कि वह सभी तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। अनादर्श विलयन आपको पालन नहीं करता है, जस्ट उल्टा। ठीक है,
तो आपको आदर्श विलयन याद रखना है और उसका उल्टा कर दीजिएगा तो वो हो जाएगा अनादर्श विलयन। याद रखने का बहुत ही अच्छा है तरीका। वैसा विलयन जो सभी संधारणों एवं तापों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है अनादर्श विलयन या वास्तविक विलयन कहलाता है। ठीक है, इसे वास्तविक विलयन भी कहा जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा वास्तविक विलयन किसे कहा जाता है, तो आप ऑप्शन में रहेगा आपको अनादर्श विलयन। ठीक है, तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन का विलयन। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब देखते हैं अनादर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्त क्या क्या है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखने का एक ट्रिक है। आप आदर्श विलयन का याद कर लीजिए, अनादर्श विलयन को खुद याद हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं अनादर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्त। एक नंबर है अनादर्श विलयन के अवयवों के अणुओं के बीच अंतःक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, इसमें अंतःक्रिया होनी चाहिए और आदर्श विलयन में क्या था, अंतःक्रिया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ नहीं का फर्क है। ठीक है, आदर्श विलयन में। अब देखिए 2 नंबर कह रहा है अनादर्श विलयन योग नियम का अनुपालन नहीं करता है। ठीक है, आदर्श विलयन में क्या कर रहा था, पालन करता है और अनादर्श विलयन योग नियम का अनुपालन नहीं करता है। 3 नंबर कह रहा है अनादर्श विलयन के लिए मिश्रण का आयतन परिवर्तन होता है। ठीक है, और उसमें आदर्श विलयन में मिश्रण का आयतन परिवर्तन नहीं होता था। और 4था नंबर है हमारा मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है और उसमें आदर्श विलयन में क्या था, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है और इसमें शून्य नहीं होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ नहीं का फर्क है। आपको आदर्श विलयन याद कर लेना है, उसमें ही आपको याद हो जाएगा अनादर्श विलयन। ठीक है, अब देखिए ये तो था इस चैप्टर का VVI, आपको ये दोनों पूछा जाएगा। लेकिन देखिए ये जो, ठीक है, एजोट्रॉप जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको 2 नंबर में, ये भी छोटा सा जो है दिख रहा है, ये आपको 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, एजोट्रॉप देखिए ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है या 2 नंबर में। ठीक है, दोनों में पूछा जाता है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, और सब्जेक्टिव में पूछ देता है तो ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो आपको ये परिभाषा ही दे देगा और उसका आंसर हो जाएगा एजोट्रॉप। ठीक है, और 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको कहा जाएगा एजोट्रॉप से आप क्या समझते हैं, तो आपका परिभाषा भी यही हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछ देता है एजोट्रॉप से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 द्रवों का मिश्रण। ठीक है, अब मान के चलो कोई द्रव है और उस दोनों द्रव का मिश्रण है। ठीक है, जो स्थिर संघटन पर पिघलता है। ठीक है, जो स्थिर संघटन होगा, ताप होगा, उस पर वह पिघल जाता है। ठीक है, एजोट्रॉप कहलाता है। ये आपको सेम ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव में भी लिखा रहेगा, 2 द्रवों का मिश्रण जो स्थिर संघटन पर पिघलता है क्या कहलाता है, एजोट्रॉप कहलाता है। ठीक है, यह आपको पूछा जाता है 2 नंबर में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, 8 मई से लाइव क्लास होगा। ठीक है, आप लोग टाइम बता दीजिएगा कितने बजे से लाइव क्लास होना चाहिए। ठीक है, तभी तो हम आपके लिए तैयारी करके आएंगे। ठीक है, लाइव क्लास के लिए आप सभी कमेंट करिएगा कितने बजे से लाइव हम आए हैं। ठीक है, जब आपको टाइम मिलता है उतना टाइम आप बताइए हमें, हम उतने बजे ही लाइव आएंगे। ठीक है।